जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे भाई, अभी आप लोगों का यूपी पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ 23 अगस्त 2024 का। और क्वेश्चन देखने के बाद में सभी लोग ये कह रहे हैं कि यार ये जो पेपर है किसी हद से किसी तरीके से कांस्टेबल का पेपर नहीं दिख रहा है। देखिए, असल में क्या होता है कि पेपर में वही 4-5 सवाल हमारे होते हैं जो अगर थोड़े बढ़िया पूछ लिए गए ना तो फिर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पेपर टफ आ गया है, क्योंकि वो है ना एग्जाम में प्रेशर का खेल बनाने का काम करता है। और कोई भी टीचर बाद में चाहे कितना भी उसका एनालिसिस करवा दे, कितना भी सॉल्यूशन करवा दे, असल में वो प्रेशर वो विद्यार्थी फील कर रहा होता है जो वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता है। ठीक है, तो पेपर वाकई में अगर मैं बोलूं, अगर मेरे से आप पूछोगे कि सर पेपर का लेवल कैसा था, तो फर्स्ट शिफ्ट वालों से ये बढ़िया पेपर था। इनमें कुछ क्वेश्चंस ने मतलब पेपर को बहुत बढ़िया बना दिया था। ठीक है, अभी मैं ये भी देख रहा था कि काफी ऐसे चैनल्स हैं जहां पर इनके क्वेश्चंस गलत करवाए जा रहे हैं, गलत सॉल्यूशंस हो रहा है। क्यों? जल्दीबाजी के चक्कर में। तो मैं इस वीडियो के अंदर में सारे क्वेश्चंस को बहुत ही सही तरीके से आपको कराऊंगा, बहुत ही सटीक वे में कराऊंगा, और आपके लिए एक एक बात बताऊंगा कि कहां पर आप कौन सा तरीका अपना सकते थे और वो गलती आप ना करें जो कि बाकी लोग कर रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। सारे क्वेश्चंस मैंने टाइप करवा दिए, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो एकदम आपके आधे घंटे के अंदर में क्वेश्चन आपको सारा मिल जाता। ठीक है, आज ये चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया, देखिए एकदम टाइप करवा दिया ताकि एकदम क्लियर दिखे आपको। तो पहला सवाल है कि यहां पर बोला गया यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपए है तो 10 आमों की कीमत क्या होगी। एकदम हल्का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 90 है ये कितने आमों की कीमत है, तो 6 आमों की, और हमें कितने आमों का निकालना है, तो 10 आमों का। तो यहां पर मेरे भाई बोलेंगे कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना ऑप्शन आएगा, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट के ऊपर में है। दोस्त, ना पहले शिफ्ट में और ना दूसरे शिफ्ट में, दोनों में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने आपको 21 दिन 21 मैराथन में ना कराया हो। हमने हमेशा से आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा है ताकि किसी भी तरह के सवालों को आप बना पाए। तो एक भी क्वेश्चन आपका 21 दिन 21 मैराथन से बाहर नहीं आया। ठीक है, पढ़िए। यहां पर कहा गया एक राशि का भुगतान इतने रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है। अगर वार्षिक जो किस्त है मतलब 5% पर संयोजित है तो वो राशि हमारी कितनी है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट है कि आप कोई पैसा लेकर के आते हो और 5% के रेट पर लेकर आते हो और आप कहते हो कि हम हर एक इंस्टॉलमेंट 1764 का देंगे। तो ठीक है भैया, इंस्टॉलमेंट 1764 का है, लेकिन वो पैसा है कितना। तो हम बोलेंगे सर 5% की जो कीमत होती है वो हमारी 1/20 होती है। ठीक है, यानी अगर हम 20 रुपए लेकर के आ रहे थे तो वो 21 बन जाएगा पहले इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। दूसरे में 20 का स्क्वायर ये 400 हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। क्योंकि किस्तें हमारी बराबर होती हैं तो हम यहाँ पर इसे बराबर करेंगे, और बराबर करेंगे तो इधर 21 का गुना तो इधर भी 21 का गुना करेंगे। 420 में 400 जोड़ दो तो ये 820 हो जाएगा। ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, तो इंस्टॉलमेंट को। अगर आप देखोगे तो ये 441 का कितना गुना है मेरे भाई, 4 गुना है। तो अगर ब्याज इंस्टॉलमेंट अपने आप का यहाँ पर 4 गुना है दोस्त, तो बोला गया था सम बोरोड वाज, तो यहाँ पर ये भी अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। और इसका 4 गुना कितना होगा, तो बोलोगे सर 3280 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आएगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो किस्त का मान देकर के सम का मान हमसे पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। सी और बी किसी कार्य को 18 दिन और 24 दिन में करते हैं। उन्होंने यहाँ पर साथ में 8 दिन काम किया और उसके बाद में सी ने छोड़ दिया। तो बताओ यहाँ पर इन हाउ मेनी डेज डिड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम को यहाँ पर कितने दिनों में किया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ सी ले लीजिए फिर यहाँ बी ले लीजिए। यहाँ पर सी ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, तो 18, और बी ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, 24। दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो होगा 72। इसका 4 गुना और यहाँ पर कितना गुना मेरे भाई, 3 गुना। कहा गया कि उन्होंने 8 दिनों तक साथ में काम किया है। एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं तो 8 दिन में 56 यूनिट काम करेंगे, तो बच कितना जाएगा, 16 बच जाएगा। अब यही 16 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, तो वही बात है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी 5 सही 1/3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। एकदम हल्के हल्के सवाल है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए पढ़िए अगला सवाल देखिए। ए और बी प्रत्येक के कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय के बाद में छोड़ दिया और बी ने बाकी शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया है। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिन के बाद में छोड़ दिया है। आप यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं कि ए एंड बी ईच कैन डू अ वर्क इन 75। चाहे ए को बुला लो या बी को बुला लो, तो असल में ए और बी अलग अलग नाम के छलावा हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है। हम ए और बी को ए ही मान लेते हैं। तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो 75 दिन में। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सर जो कार्य होना है वो ए के द्वारा होना और कितने दिनों में होना है, 75 दिन में। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, यहाँ पे टुगेदर का मतलब ए और बी ना लिख करके हम 2a लिख लेते हैं। तो दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन
23 डेज। कहने का मतलब यहाँ पर A प्लस A यानी 2A ने मेरे भाई कुछ दिन तक काम किया, मान लो T दिन तक काम किया, और उसके बाद में एक इंसान छोड़ देता है तो दूसरे वाले ने 23 दिन में काम को पूरा किया है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर A इंटू 23। मतलब या तो यहाँ पर सर इसको 75 दिन बुला लेते, या A और B से मेरे भाई T दिनों तक काम करवाते, फिर उसके बाद में एक इंसान उसको 23 दिन तक काम करता। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ द स्टार्ट डिड वर्क मतलब A लिव, यहाँ T का मान निकालना है। 75 में से आप 23 निकाल दो, तो 75 में से अगर आप 23 निकालोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 52A हो जाएगा। और ये 52A का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 2A इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। 2A से काटोगे तो 26 बार में, यानी कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आप कर सकते थे। A और B का झोल ना पाल करके आप A और B की क्षमता को भी ये ले लेते ना, तो ज्यादा अच्छा रहता। आप ये भी बोल देते कि अरे सर एक काम करते हैं, दोनों की क्षमता को एक एक यूनिट मान लेते हैं। तो जैसे मानो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, आपका A भी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, या B भी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो मैंने कहा मानो A को बुला करके मैं किसी कार्य को 75 दिन करवा सकता हूँ। एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो 75 दिन में इतना यूनिट काम करेगा, यही टोटल वर्क है। मैंने शुरू में बुद्धि क्या लगाया, दोनों को बुलाया और कुछ दिन तक काम करवाया। तो दोनों को बुलाऊंगा तो कितना यूनिट काम होगा, 2 यूनिट काम होगा, और कितने दिनों तक, T दिनों तक। उसके बाद में एक इंसान नहीं आता है, और एक इंसान नहीं आता है तो उसके बाद में 20 इस कार्य को 23 दिन में करता है, यानी मेरे भाई हो जाएगा 1 इंटू 23। तो वही बात है, 75 में से 23 घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा मेरे भाई 52, और ये 52 तुम्हारा 2T का मान होगा, तो ये हो जाएगा 26। तो खेल वही है, बस यहाँ पर आप नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर नाम ना देकर के एफिशिएंसी बना ले तो बात आपका बहुत आसान बन जाएगा। आइए क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर प्रतिशत का एक बड़ा प्यारा सवाल सक्सेसिव इंक्रीज के ऊपर में कह सकते हैं कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद में 20% घटा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो क्या हुआ मेरे भाई। सबको पता है यहाँ पर 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो 1/4 होती है तो कीमत 4 से बढ़ करके कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर 20% कम कर दिया गया, 20% का मान 1/5 होता है, तो 5 हो गया, तो 5 से कम होकर के 4 हो गया भाई। फिर 10% मेरे भाई बढ़ा दिया गया, तो अगर 10% बढ़ा दिया गया यहाँ पर, तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 10 से 11। असल में इनका कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा, सीधा सीधा आंसर 10% आएगा, ऑप्शन नंबर बी, खेल खत्म। कैसे हुआ भाई, देखिए इंक्रीज हुआ है 25%, 25 का मतलब मेरे भाई 4 से 5 हो गया। फिर डिक्रीज हुआ है 20%, डिक्रीज का मतलब 5 से 4, ये इसको और ये इसको खत्म कर देगा, इनके कारण कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, इनके कारण का इफेक्ट 0 हो जाएगा, इनके कारण का इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो लास्ट में 10% से इंक्रीज है, तो ओवरऑल यहां पर क्या होगा, 10% का ही इंक्रीज होगा भाई। एकदम देखो, अब ये नहीं बोलूंगा एकदम हल्के सवाल थे, बट हाँ अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती, आप 21 दिन 21 मैराथन देख करके गए होते, या आपने एप्लीकेशन से हमारे वीओडी बैच है किसी बैच से पढ़ा होता, आप ऐसे सवालों को उड़ा के फेंक के आते। अब ये क्वेश्चन पहले शिफ्ट में मैंने करवाया था, बस ये था, उसमें थोड़ा आसान था, इसमें थोड़ा एक स्टेप आगे और कर दिया गया है। बोला गया कि 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 प्रकार की चाय को किसमें मिला दिया जाए कि मिश्रण को इतने में बेचने पर 20% का क्या होता है, तो लाभ होता है। तो आपको पता है पहले वाले सीपी को यहां पर रखना होता है, दूसरा वाला सीपी जो है उसको यहां रखना होता है, और बीच में हम टोटल सीपी लेते हैं, लेकिन ये सीपी नहीं है। 320 रुपए में बेच रहे हो तो 20% का लाभ है, यानी कहीं ना कहीं ये 320 जो है वो अपने आप में कितने का मान है, तो 120 का मान है, और हमें कितने का निकालना है, तो 100 का। तो यहां पर अगर आप काटोगे भाई, तो 4 से आपका 3 बार में जाएगा, 4 से आपका 8 बार में, 800/3 आएगा। कितना आएगा भाई, तो 800 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चूंकि आप एलिगेशन लगा रहे हो, तो एलिगेशन लगा रहे हो तो बट्टे में कुछ नहीं होना चाहिए, 3 से इधर भी गुना करो, 3 से इधर भी गुना करो, और 3 से इधर भी गुना करो। अब देखो भाई यहाँ पर 28 का 3 गुना कितना होता है, 84, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई, 840। 840 में से 800 घटाओगे तो 40 आ जाएगा। 18 तिरके कितना होता है, 54, तो मेरे भाई 800 में से इसे घटाओगे तुम्हारा हो जाएगा 260 यहाँ पे। ठीक है, आप इसका रेशियो देख लीजिए तो बोलेंगे सर ये 2 अनुपात कितना है, 13 है। 2 अनुपात 13 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। तो ये पहला वाला वस्तु था, दूसरा वाला वस्तु था, इनको मिलाया गया, तो मिलाया गया तो टोटल सीपी लिखेंगे। ये जो था ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस था, इतने में बेच रहे थे, 100% के सामान में 20 का लाभ यानी 120 का मान था, तो 100 से गुना करके हमने सीपी निकाल दिया, एलिगेशन में हल करने के लिए मल्टीप्लाई करके सीधा दे दिया, तो 2 अनुपात 13 आ गया। अच्छा, रिवर्स में कहीं पर क्वेश्चन तो नहीं बोला गया, ठीक है नहीं बोला गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है हमारा। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। तो बोला गया यहाँ पर कि ए और बी के गति की
दरों के बीच का जो अनुपात है वो 2 और 3 है, और इसलिए ए को गंतव्य स्थान तक बी में पहुंचने द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट का अधिक लगता है। तो जैसे मानो दो लोग होते हैं और जब वो फिक्स दूरी को तय करते हैं तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है या टाइम का उल्टा स्पीड हो जाता है। ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अगर हम यहां देखें ए और बी के बारे में बात भाई, तो इनका जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है, 2 और 3 है। तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 और 2। तो बोला गया यहां पर ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। ए कितना यूनिट अधिक ले रहा है, तो 1 यूनिट, और उस 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 15 है। तो अगर 1 यूनिट का मान 15 है तो 3 का मान कितना होगा, 3 का मान मेरे भाई 45 हो जाएगा, और 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का मान हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में बोला गया यदि ए की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसके द्वारा तय करने में कितना समय लगेगा। आज ए सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट ले रहा है, कल उसके स्पीड को तुम डबल कर दोगे तो टाइम आधा लेगा, आधा लेगा तो मतलब 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5 मिनट हो जाएगा, बात खत्म। अरे भाई आज मैं 1 घंटा लेता हूं कहीं पर जाने में, मेरी स्पीड को तुम डबल कर दोगे तो मैं आधा घंटा लूंगा, सिंपल सी बात है। तो आंसर कितना होगा, 22.5 होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है भाई, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे समझ सकते हो। मैं बताऊंगा इसको पूरा तसल्ली से पढ़ करके समझा करके। बहुत लोग इसमें गलती कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़ाने में भी गलती कर रहे हैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन में बहुत ही प्यार तरीके से क्या बोला गया, पढ़िए। एक निर्माण, यहां पढ़िए भैया, एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को इतने रुपए की पीस के दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। तो ये जो 50 रुपए है ये बेचने का दर है मेरे भाई, कि मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा 2000 और कितने के रेट से करूंगा, 50 रुपए के रेट से। ये मेरा वादा है आपसे कि मैं इस रेट में सप्लाई करूंगा। अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट, या हिंदी में पढ़ लीजिए, उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमा लेता है। ठीक, अब बस इतना ही मेरे भाई। यहां पर जैसे मानो मैंने आपको कहा कि यार 2000 आर्टिकल तो मैं आपको बेच ही दूंगा, ठीक है, 50 रुपए का रेट लगेगा। आपने कहा सर ये मार्कर बड़ी अच्छी लग रही है आपके हाथ में, हमको इसका क्वांटिटी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है हम 2000 आर्टिकल तुमको दे देंगे 50 के रेट से। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं 2000 छापने जाता हूं, जैसे हम लोग किताबें भी छपवाते हैं, तो हमारा 5% किताब बेकार हो जाता है यार, किसी में प्रिंटिंग मिस्टेक, किसी में पन्ना फट गया, किसी में कुछ हो गया। तो वैसे ही मतलब 2000 के ऑर्डर में मेरा 5% मशीन खराब छापेगा, तो यानी 2000 का 5% 100 होता है। ठीक है, तो 100 मेरे भाई कम छपेंगे, 100 कम छपेंगे तो 1900 छाप पाऊंगा मैं। तो मैं आपको 1900 पेन छाप करके दूंगा और हर किसी के मैं 50 रुपए लेने वाला हूं, यानी मेरे भाई 95,000 रुपए। इतने रुपए में मैं आपको चार्ज करूंगा और ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, मेरे माइंड में इतना आ गया कि इतना हम आपसे कमा लेंगे, इतना रुपया हमको मिल जाएगा आपकी तरफ से। बट होता क्या है, होता मेरे भाई यहां पर यह है कि इतने में बेचने के बाद मुझे यहां पर कितने का लाभ मिलता है, 25% का लाभ मिलता है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 होती है। 4 रुपए के दाम में 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी 5 का मान। तो ये जो हमारा है कहीं ना कहीं ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है मतलब कितने का मान है, 5 का। सीपी निकालने के लिए 4 से गुना करोगे तो यहां पर बोलोगे सर आप देखो 76,000 रुपए जो है यहां पर उतने ही आर्टिकल का खरीद का दाम था। उतने ही आर्टिकल के खरीदने का दाम कितना था, 76,000 रुपए। जिसके लिए मुझे 95,000 मिल रहे थे, उसको बनाने के लिए मेरे जेब से कितने लगे थे, तो 76,000 रुपए लगे थे। समझ रहे हो बात को लेकर के। इस 76,000 को 2000 से भाग कर दोगे पर आर्टिकल का कॉस्ट निकल जाएगा, बट उतनी जरूरत है नहीं हमें। अब क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया वो देखिए। क्वेश्चन में यहां पर यह बोला गया हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था तो निर्माता को कुल कितने का नुकसान हुआ। बेचारा यार बताओ, 2000 का ऑर्डर लिया, सोचा कि हम जाएंगे, क्वालिटी टेस्टिंग होती है तो उसका 50% आर्टिकल को खारिज कर दिया जाता है। 50% आर्टिकल का मतलब 2000 का आधा खत्म हो गया, तो मेरे भाई 1000 ही बेच पाया, और बेचने का रेट भी वहीं फिक्स है कि इतने में बेचेगा। तो यानी कितने में बेच पाया, तो मेरे भाई 50,000 में। 76,000 का जेब से लगाया था, 50,000 में बेच पाया, तो नुकसान कितने का हो गया, तो नुकसान 26,000 का हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बेचने जाता है तो इतने आर्टिकल बेच पाता है इतने के दर से, यानी ये इसका सेलिंग प्राइस है। इतने को बेचने के लिए अपने जेब से कितना लगाया था, तो 76,000 लगाया था। 76,000 लगा करके मैं बैठा हूं कि कभी ना कभी तो प्रॉफिट मिलेगा। पता चलता है 2000 सामान का ऑर्डर सामने वाले से लिया है, मेरा भाई 50% सीधा रिजेक्ट मार देता है अगला बंदा, यानी 1000 मेरा रिजेक्ट मार देता है, तो 1000 बचता है। उस 1000 को 50 के रेट से बेचता हूं, 50,000 मिलता है, लॉस हमारा 26,000 का, बात खत्म। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां चलते हैं। अगला सवाल यहां पर क्या कहा गया है, देखिए इसी तरीके से मैंने बहुत ही शानदार वे में आप लोगों को पूरा का पूरा मैथ रिकॉर्डेड बैच में पढ़ा रखा है। वीओडी
2.0 बैच मात्र ऐसा बैच है जो भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के छात्र की तैयारी करवाने वाले के लिए मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर दिलाता है। लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है इस बैच की और 699 रुपए इसकी फीस है। 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आप यहां पर मेरे भाई तैयारी कर सकते हो। और एप्लीकेशन कौन सा है? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। कोई भी एक भी सवाल नहीं है जो इसके बाहर मेरे भाई आया है। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने आप को एनरोल करिए और पूरे के पूरे नंबर किसी भी परीक्षा में लेकर के आइए। ठीक है, बहुत लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम को मतलब कभी तुम्हारा खत्म ही नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि आज से 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, 3 साल बाद खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा। और ऊपर से फ्री में पीछे से अपडेट और होता रहेगा। ठीक है, तो चाहे आज लेना है या 4 दिन बाद लेना है, 4 महीने बाद लेना, अभी ले लो, फायदा उठाओगे। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कार को इतने रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य कितना है? ये मेरे भाई कितने का मान है? तो 80% का मान है, क्योंकि ये बेचने की कीमत है। बेचने की कीमत है तो 100% में 20 का लॉस यानी 80 का मान है। तो हमें कितने का मान निकालना है? 100 का। 80 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 80 × 100 कितना? 8000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या कहा गया है। एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। ठीक है, यदि वह इसे 580 में बेचता है तो उसकी लाभ उसकी हानि का दोगुना होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है? बटरफ्लाई कंसेप्ट। क्या ये नहीं पढ़ाया था? कहां नहीं पढ़ाया था भाई? 21 दिन 21 मैराथन देख लो, प्रैक्टिस सेट देख लो, हर जगह देख लो। आप लोग खुद कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या मेरे पढ़ाए हुए से एक भी क्वेश्चन बाहर आया है? आप बताइए। ये विश्वास जो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके दिया है, इस तरीके से मैंने जो कंटेंट दिया मेरे भाई, वो अपने आप में लाजवाब है। ठीक है, अभी आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी एक शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट करा, अभी बैक टू बैक और कराऊंगा। ठीक है, ताकि अंतिम 30 तारीख तक वाले बच्चों तक को भी मेरे भाई फायदा पहुंच पाए। तो जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए जनाब, बहुत फायदा होने वाला है। और कुछ हैक्स भी हम आपको बताएंगे कि पेपर को आप कैसे तोड़ के जल्दी आ पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि सीपी को हम लोग हमेशा बीच में रखते हैं। अगर किसी वस्तु को हम ज्यादा में बेच रहे हैं तो फायदा और कम में बेच रहे हैं तो लॉस, इसी को बोलते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट। ठीक है, हमने 580 में बेचा तो यहां पर क्या हुआ? फायदा। और हमने जब उसको बेचा 460 में तो क्या हुआ? लॉस। यहां लॉस और यहां पर क्या है मेरे भाई? तो प्रॉफिट है। क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया है? तो बोला गया यहां पर कि हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन डबल ऑफ हिज लॉस, यानी अगर 1 का लॉस हुआ है तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2 का हुआ है। ठीक है, अंतर कितने का? तो मेरे भाई 120 का। आप अगर अंतर देखोगे तो कितने का? 120 का। ये 120 कितने यूनिट का मान है? 3 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40। और अगर 1 यूनिट का मान 40 होगा तो 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो 40 निकाल करके 460 में जोड़ दो तो 500 आ जाएगा, या 80 निकाल करके इसमें से घटा दो तो मेरे भाई 500 आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर नाव और धारा से पता नहीं क्या मोहब्बत होगी एग्जामिनर को यार, इतना क्वेश्चन उसने दे दिया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग उड़ा के फेंक दोगे। पढ़ो भाई। कहा गया यहां पर एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में जाती है। तो जब वो विपरीत जाती है तो उसकी चाल हमारी इतना होती है, और चाल बराबर डिस्टेंस, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका 80 है, टाइम 16 का लग गया, मतलब यहां पर ये 5 हो गया। ठीक है, फिर कहा गया मेरे भाई 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तथा धारा के साथ में, तो धारा के साथ में जब चलते हो तो ये तुम्हारी स्पीड होती है। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इतना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सॉरी, यहां पर 72/12 है, तो 72/12 है तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, स्थिर जल में नाव की गति क्या है? आपको पता है x को निकालना है, जोड़ के आधा करना है, और y को निकालना है तो घटा के आधा। इसमें से माइनस करो 1 का आधा 0.5 होगा। 0.5 आपका ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 80/16 5 हो गया, 72/12 6 हो गया। स्पीड ऑफ बोट बोला है, तो स्पीड ऑफ बोट बोला है, तो बोट बोला है तो मेरे भाई किसका निकालेंगे? बोट बोला है तो x का मान निकालेंगे, और x का निकालेंगे तो 11 का आधा कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। और अगर वही धारा का बोला होता तो घटा करके आधा, यानी यहां पर 0.5 आ जाता। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, जरा पढ़िए। कहा गया एक व्यक्ति शांत जल में इतना किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय का मेरे भाई दोगुना है। ठीक है, अ पर्सन कैन रो इतना किलोमीटर एन आवर, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। तो अगर ये शांत जल में जा रहा है तो ये गति किसी और की नहीं, इसकी खुद की होगी। 2 × 22 44 और 1 45/2, यानी आप बोलोगे सर इसकी खुद की रफ्तार कितनी है? 45/2 किलोमीटर प्रति घंटा है।
उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ही देखो यहां पर, ही फाइंड दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप टू रो डाउन। कहने का मतलब अगर वो विपरीत जाएगा और अगर वो धारा की दिशा में जाएगा तो विपरीत जाने में लिया गया समय धारा की दिशा के लिए गए समय के क्या है मेरे भाई, डबल है। यहां 1 घंटा लगता है तो यहां इसको डबल लगता है। बोला गया धारा की गति क्या है, क्या नहीं पढ़ाया? अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस हम पढ़ा रहे थे चैंपियंस बैच में, तब भी हमने कहा था कि बच्चों अगर दूरी समान होती है ना, टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। 2 1 का उल्टा मेरे भाई 1 और 2 हो जाता है। ये u और d का स्पीड है, तो यहां से नाव और धारा पे कैसे पहुंचोगे? नाव को निकालने के लिए जोड़ के आधा यानी 3 का मेरे भाई आधा, और धारा निकालने के लिए घटा के आधा यानी 1 का आधा। तो बोलोगे सर 3 और 1 यहाँ पे। अब देखो तो ये 3 का मान तुम्हारा इतना दे रखा है, 1 का मान पूछा है, यानी बेसिकली अगर बात करोगे तो ये जो 45/2 है ये कितने का मान है? नाव का मान है, 3 का मान है, और धारा का निकालना है तो 1 का पूछना होगा, तो ये 15/2। 15/2 तुम्हारा कौन सा होगा? 7.5 होगा। खेल खत्म भाई। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस सवाल में देखिए आपको यहाँ पर HCF यानी महत्तम समावर्तक निकालना है। जब भी महत्तम समावर्तक निकालना होता है तो याद रखना ऊपर वालों का क्या लेना होता है, HCF लेना होता है, और नीचे वालों का क्या लेना होता है, LCM लेना होता है। अगर HCF निकाल रहे हो तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, और अगर LCM निकाल रहे हो तो ऊपर का LCM नीचे का HCF। अब एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे तो 1 के अलावा कोई संख्या बनी नहीं, और एक ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए तो सबसे कट जाए तो मतलब यहां देखो 5 चौके 20 3 के 60, 1/60 कौन सा और ऑप्शन है? सी जो है मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे कोई दिमाग ही नहीं लगाना था। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें फंसेंगे, आपको थोड़ा भाषा परेशान करेगा, होना नहीं है। आप इस बात को देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन में कहा गया एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी, अधिकारी मतलब ऑफिसर, आप ऑफिसर, ऑफिसर को हम लोग ओ बोलते हैं और सचिव को हम लोग एस बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं अपने मन में कि ओ ऑफिसर है और यहाँ पर जो है सचिव है। या आप ऐसा कह सकते हो कि सर अधिकारी को आप कितना मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, और सचिव को आप यहाँ पर वाई मान लीजिए। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाते हैं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। आधे बच्चों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ पढ़ने में, बेचारे टाइम के प्रेशर में जो है कंफ्यूज हो गए। गलती उनकी नहीं है। क्या होता है कि जब टाइमर भाग रहा होता है ना, धकधकी बड़ी होती है, वैसे केस में मेरे भाई जो है गलत क्वेश्चन आप करके बैठ जाते हैं। होता है मेरे भाई, गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती है। अपने आप को मत कोसिएगा पेपर में। ऐसा नहीं है कि पेपर टफ था तो सिर्फ आपका था, सबका पेपर टफ था। ठीक है, इस बात को मान करके चलो, नेगेटिव नहीं होना, घर पर आकर उदास मत होना। जिस दिन आंसर किया गया आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, आप इस बात को मान के चलो, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, होता है मेरे भाई। तो अगर हम बात करें तो सीनियर ऑफिसर और सेक्रेटरी हैं, बोला गया 15 सेक्रेटरी जो है वो छुट्टी पर चले जाते हैं, 15 सचिव, हिंदी में ही पढ़ते हैं नहीं तो कंफ्यूजन पड़ जाएगा। 15 सचिव छुट्टी पर चले जाते हैं, यानी सचिव मेरे भाई कितने थे, वाई। अब एक बात बताओ, एक्स मेरे भाई यहां पर क्या थे, एक्स अधिकारी थे, और वाई क्या थे, तो सचिव थे। 15 छुट्टी पे चले गए तो इसमें से कितने कम हो गए, तो 15 मेरे भाई कम हो गए। ठीक है, अब इनके छुट्टी पे जाने के बाद में प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ये सचिव हैं और ये अधिकारी हैं। तो अगर एक सचिव है तो वरिष्ठ अधिकारी कितने हैं, तो 2 हैं मेरे भाई। ये हमारा क्वेश्चन में कहा गया। बढ़िया तरीके से पढ़िए कि प्रत्येक सचिव पर 2 अधिकारी अब हो जाते हैं। तो यहां से अगर हम इनका रेशियो लें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y माइनस मेरे भाई 30 हो जाएगी यहाँ पे। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या कहा गया, उसके बाद 45, उसके बाद मतलब ये नहीं कि पहले वाले कंडीशन में, उसी के जस्ट तुरंत बाद, इन 15 लोगों के छुट्टी के जाने के तुरंत बाद क्या होता है। अब देखो अभी का माहौल क्या है, अभी का माहौल ऐसा है कि सचिव लोगों में से 15 लोग गायब हैं और यहां पर अभी अधिकारी लोगों में x लोग हैं। अब क्या होता है, उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी के छुट्टी पर जाने पर, अब ये जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं ये बोलते हैं हम भी छुट्टी पे जाएंगे, तुम गए हम भी जाएंगे, तो यहां पर इसमें से 15-45 लोग छुट्टी पर चले जाते हैं। और जाने के बाद में कहानी क्या होती है, तो अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। मतलब यहां पर एक अधिकारी है तो सचिव कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ज्यादा ही लोग कुछ छुट्टी पे चले गए थे, कुछ ज्यादा ही डेटा यहाँ भाग गया था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो गया 5x माइनस 225 बराबर किसके हो जाएगा, y माइनस 15 के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो फिर ज्ञात करिए शुरू में कितने सचिव थे, मतलब y का मान। तो y का मान निकालना है तो इसे भी y में बदलना होगा। x का मान इतना है तो 5x का मान कितना होगा, 5 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 10y, और 5 का यहाँ पर डबल हमारा 150 हो जाएगा। ये मेरे भाई माइनस का कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y माइनस कितने के, तो 15 के। आप यहाँ पर देखिए 10y में से y चला गया तो दोस्त हमारा 9y आ जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा।
इसमें से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या माजरा बचेगा, -15 ला करके जोड़ोगे +15 हो जाएगा 210, 210 और 300 मतलब ये अभी 360 हमारा, तो y का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप इसको बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। आप इसमें अगर थोड़ी सी तिकड़मबाजी लगाओगे ना तो और भी 4 तरीके निकाल ही सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर वही बात है कि पहली बार आपके दिमाग में कौन सा मेथड अप्रोच किया, कौन सा मेथड क्लिक किया, वो वाली बात है, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरे तीसरे भी तरीके हैं मेरे पास में, ठीक है, बट अभी उसको हम लोग रहने देंगे, अभी बहुत ज्यादा दिमाग हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे। आइए क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर HCF बोला गया। अब ये सवाल यार 1 सेकंड भी है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये भी 5 से कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, तो जो भी HCF होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, बस बात खत्म। क्यों चेक करना आगे, ठीक है, बाकी को चेक ही नहीं करना था, थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाता आपका, ठीक है। आइए अगला सवाल पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा गया। तो बोला गया, इफ द स्पीड ऑफ ए बोट मूविंग अगेंस्ट द, यहाँ पर देखो, धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति क्या है, यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली से 50% अधिक है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, स्पीड ऑफ बोट मूविंग अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट का मतलब कौन सी रफ्तार होती है, तो अगेंस्ट द करंट का मतलब x माइनस वाई होता है, और वो हमारा मेरे भाई कितना होता है, तो 18 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, ये लाइन पढ़िए। तो धारा की गति क्या है, धारा की गति का मतलब y का मान हमसे पूछा है, ठीक है। यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है, धारा का मतलब यहां पर ये डाउन है और ये हमारा क्या है, अप है, तो डाउन वाली गति इससे 50% अधिक है। क्योंकि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, यानी अगर ये 2 होता है तो यहां पर ये कितना होता है, 3 होता है। समझ गए बात को लेकर के, इससे 50% अधिक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम में बोट डाउन इज 50% ग्रेटर देन इतना। अब मैं आपसे वही बात कह रहा हूं दोस्तों, आप इस बात को समझिए। आप यहां पर बोलेंगे सर डाउन की जो गति है वो यहां पर 50% ज्यादा है, यानी अगर ये 2 है तो ये हमारा कितना होगा, 3 होगा, होगा ना। और ये किसका रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो है। क्या यहां से नाव और यहां से धारा नहीं निकाला जा सकता, बोलो। नाव को निकालने के लिए जोड़ करके आधा, तो यानी 5 का आधा, और धारा निकालने के लिए घटा के आधा, यानी इसका आधा। यानी यहां पर नाव और धारा किस अनुपात में होंगे, तो 5 और 1 के अनुपात में होंगे। जो ये 18 दिया गया है, ये 18 मेरे भाई यहां पर क्या है, इनका अंतर है, ठीक है। x माइनस वाई का मतलब 4 का मान है, और हमसे क्या पूछा, y का मान, y का मान मतलब 1 का मान। 18/4 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। बस इतना लपेट देना था यार, छोटी छोटी चीजें, कहां कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, उस समय हो सकता था कि पेपर के मतलब थोड़े से जल्दीबाजी में, ठीक है, टाइमर वाइमर का आपका प्रेशर होगा, ठीक है, थोड़ा माहौल का प्रेशर होगा, तो हो गए डिस्टर्ब, बट पेपर इतना भी रेलिवेंट नहीं था कि जिसको ना किया जा सके। इसमें भी बच्चे देखना पूरे नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। कहा गया, एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण अपनी यात्रा के अगले 200 को इतने की गति से तय करता है। तो यहाँ 400 किलोमीटर के लिए औसत गति क्या है। अरे सिंपल है यार, एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। बंदे ने बेचारे दूरी कितनी की, 200 200 400 की दूरी को तय किया है, और टाइम कितना लगा है। तो बोलोगे सर टाइम बराबर क्या होता है, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे भाई टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो टाइम पहले केस में कितना लगा, तो तुमने इतने के डिस्टेंस तय की इतने के स्पीड से, 80 से काटना मेरे भाई, इसको कितनी बार में कटेगा, तो 2.5 बार में कटेगा। तो आप यहां बोलोगे सर देखिए यहां पर 80 की रफ्तार से 200 किलोमीटर यानी कितना घंटा, तो यहां पर 2.5 घंटा ये लग गया आपका। उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा, 250 की रफ्तार से 200 यानी यहां कितना घंटा लगा, तो मेरे भाई 4 घंटा लगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई 400 बटे में 6.5 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव जाएगा, बट कोई बात नहीं। 5 से जैसे 13 बार में और 5 से आपका 800 बार में, आप इसे काटो तो जैसे 13 का 6 गुना 78 हो गया भाई, 120 आ गया, 13 9 17, 69 से कोई है ऑप्शन हमारे पास में, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 13 का 6 गुना 78 20 है, सॉरी यहाँ पर माफ करिएगा। तो यहाँ पर 13 का 6 गुना 78 20 हो गया, 13 एकम 13, 61 से कोई ऑप्शन है, तो जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए जो आएगा हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं था मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, निकाल लेते तो हमारा काम बन जाता है यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, और अगला देखते हैं। देखिए इसका पीडीएफ और इसके बाद में जो आपका पिछले वाले शिफ्ट का पीडीएफ हुआ है, पूरा टाइप करवा करके प्रिंटेबल पीडीएफ हम आपको दे देते हैं, और दोनों जगह पर मिलेगा मेरे दोनों टेलीग्राम पे, मैथ्स बाई आदित्य रंजन और आदित्य रंजन सर नोट्स पे। आदित्य रंजन सर नोट्स एक मात्र भी ऐसा टेलीग्राम है मेरे भाई जहां पर भारत में टीसीएस कोई भी पेपर कंडक्ट करवा रही है ना, तो उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से हम कंपाइलेशन बच्चों को फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। हार्डेस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट मतलब आप यहां पर देखो, आपके लिए इतना प्यारा ये टेलीग्राम है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करना, फ्री का है, और बहुत सारे आपको यहां पर जो है
मदद कर रहा है। ये देखो आदित्य रंजन सर नोट्स, इसमें क्या है, एक एक करके, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई ऐड नहीं है, कोई वीडियो शेयर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है। आप इसमें यहां पर कोई भी कंटेंट उठा के देखो, जैसे जीडी का पेपर हुआ, हमने तुरंत यहां पर टाइप करवा के डलवा दिया, और इतना बढ़िया तरीके से कि एकदम टफ और यहां पर लो, मतलब जिस तरीके से आपको कैटेगराइजेशन चाहिए ना, उस तरीके से आपको एकदम कैटेगराइजेशन क्वेश्चन का मिल रहा है, जो भी चाहिए एकदम फ्री में सारा कंटेंट है। ठीक है, कि जो भी भाई हमारा प्रैक्टिस करना चाहता है वो यहां पर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है। आप यहां पर देखो सिलेक्शन पोस्ट एक पेपर हुआ था, उसका भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब ये सारा काम बच्चों के लिए मुफ्त में हो रहा है, एकदम बुक के फॉर्मेट में देख सकते हो। सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम का पेपर हुआ, जीएस का सारा क्वेश्चन हमने टाइप करवा के डलवा दिया, इतना परसेंट राइट, इतना परसेंट रॉन्ग, इस तरीके से पूरा कंपाइलेशन जिसको एक्चुअल बोलते हैं। तो इसका फायदा पूरा उठाओगे। कौन सा टेलीग्राम है? आदित्य रंजन सर नोट्स है। ठीक है, लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ध्यान रखना भाई। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। इस सवाल में यह कहा गया कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि कितने परसेंट की दर से 6 गुना हो जाएगी? भाई साहब ये भी एक क्वेश्चन भाई साहब हमारे गलत करा रहे थे। अरे समझना पड़ेगा, छोटी सी बात है यार। एक पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाता है, यानी अगर मान लीजिए यहां पर 1 रुपए है तो वो कितना रुपया बन गया? 3 रुपया बन गया। ठीक है, यानी कितने का ब्याज मिला? तो 2 रुपए का। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसी समय में यह धनराशि कितने से 6 गुना हो जाएगी, यानी वही पैसा है 6 गुना बनना है, तो ब्याज कितने का कमाना पड़ेगा? तो आप बोले सर 1 रुपया अगर 3 गुना बनता है 2 रुपया का ब्याज, अब 1 गुना 6 गुना बनता है तो 5 रुपया का ब्याज होगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% की दर से 3 गुना हो जाती है। लीजिए भैया 3 गुना हो गई है, उसी समय में यह धनराशि कितने से 6 गुना हो जाएगी। अब एक बात बताओ भाई, आप यहां पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। आप ऐसे मान के चलो, समय मेरे भाई यहां पर फिक्स है, समय हमारा फिक्स है, तो यहां पर 2 रुपया का ब्याज कमाने के लिए रेट मेरा कितना था? 5% था, तो यहां 5 रुपए का ब्याज कमाने के लिए कितना होगा? ये मेरे भाई 2 का 2.5 गुना है, तो यहां 5 का 2.5 गुना कितना होता है? 12.5। 12.5 कौन सा ऑप्शन है? डी। भाई साहब ऐसा खतरनाक सॉल्यूशन मिलेगा नहीं कहीं आपको, मैं बता रहा हूं। ऐसे लंबे लंबे पता नहीं क्या क्या सॉल्यूशन दे रखे हैं। अरे जब टाइम कांस्टेंट है तो ऐसे मान के चलो, इतना रुपया कमाने के लिए ये रेट रखना पड़ेगा, तो इतना कमाने के लिए 12.5 रखना पड़ेगा बस, क्योंकि समय तो फिक्स है नहीं यार, 1 ही साल के अंदर में कमाना है, बस ये वाला बात है। ठीक है, आइए चलिए, एक तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मैं दिल से बताऊं, मैंने बड़े बड़े चैनल्स को भी देख रहा हूं एनालिसिस कराते हुए, लेकिन भागम भाग में कुछ भी करा दे रहे हैं यार। देखो इतना मैं बेकार तरीके से एक भाई साहब ने इसका सॉल्यूशन कराया और कुछ भी आंसर टिक करके चले गए, ऐसे नहीं होता है। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग गलत सॉल्यूशन मत याद करके जाइएगा, पढ़िए। इस क्वेश्चन में बहुत डेप्थ लेवल की बात कही गई है, आपको गलत चीज याद नहीं करना, नहीं तो आपका पेपर में नुकसान हो जाएगा। गणित पढ़ रहे हैं आप, मजाक नहीं कर रहे हैं आप गणित के साथ में। ठीक है, मैं शुरू से बोलता था कि बच्चों मैं आपको थोड़ा ऊपर लेवल का प्रिपेयर करा के लेके चलूंगा, क्योंकि क्या होगा ना, थोड़ा सरकार खुन्नस में आ गई जब से पेपर यहाँ पर ऐसा हो गया ना, थोड़ा दिल पे ले लिया उन लोगों ने, आयोग वालों ने। ठीक है, कि यहाँ पर तुम जो है हमारा, हम अब वो नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे, हमको चाहिए फुल इज्जत, वो वाली बात हो गई भाई। ठीक है, इतना प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया, बताओ यार, कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोगों ने उनको सुनाने में, मतलब जो नहीं भी बोलना चाहिए वो भी बोल करके आ गए आप। ठीक है, घर के सामने प्रदर्शन किया, लखनऊ में इको गार्डन में किया, तो वो भी तो थोड़ा दिल पे लेंगे ना, थोड़ा आपने उनको सताया, आप भी कोई सताएंगे वो। ठीक है, बाय द वे जोक्स अपार्ट, भाई पेपर टफ आया अगर तो आपको मिलेगा उसका फायदा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अपने नॉलेज पे टिकना है भैया, हम किसी से कम नहीं, बस वाली बात है। सेवा से सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति को पेंशन की सेवा में पिछले 3 वर्षों के दौरान में, ये इतना महत्वपूर्ण लाइन है, आप पढ़ो, मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा। मैं वो व्यक्ति हूं, अपन है सरकारी नौकर, काम करते हैं भैया, हमारा रिटायरमेंट का समय आ गया, तो रिटायरमेंट के समय ये कहा गया कि 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर मिलेगा। मतलब यहां पर मुझे जो पेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा पता है? तो क्वेश्चन में यहां पर बोला गया कि मेरे भाई जो पेंशन होगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ, मतलब यहां पर हिज सैलरी, यहां पर देखो, अ मैन पेंशन और रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, हिज सैलरी वेंट फ्रॉम सर्विस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रिटायरमेंट। इसको गोली मारो, इसको हटाओ तुम यहां पे, इसको पता नहीं क्या बोला गया, छोड़ो, हिंदी देखो मेरे भाई। तो हिंदी में यहां पर क्या कहा गया कि उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। मतलब पिछले 3 सालों में जो भी मैंने कमाया होगा, जो मेरा एवरेज मंथली सैलरी होगा, उस मंथली सैलरी का आधा, अगर मानो मेरा एवरेज चल रहा होगा 400 रुपया महीना, तो 400 का आधा मुझे 200 रुपए का, मतलब एक तरीके से मिलेगा मुझे रिटायरमेंट। ठीक है, कितना बढ़िया रिटायरमेंट दे रहे हैं, कौन चाहेगा ऐसा रिटायरमेंट? चाहिएगा किसी को? बताओ, रिटायरमेंट में तो 20-30 लाख रुपया मिलता है, यहां पर ये सैलरी का आधा रुपया दे रहे हैं।
अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, उसका वेतन 1/1/83 को इतने रुपए प्रति माह था। उसके बाद 1/10/83, 1/10/84 और 1/10/85 पर 40 रुपए का जो है बढ़ा दिया गया। तो बोला गया यदि वह 1/1/86 को सेवानिवृत्त हो जाता है तो पेंशन कितना है। तो पहले तो हम उसकी एवरेज सैलरी निकाल लें कि औसतन वो कमा कितना रहा है, बाद में उसका हम आधा कर देंगे। गड़बड़ नहीं करना, कुछ ऐसा फर्जी तरीका नहीं अपनाना, a+b+c/6 भगवान के लिए भाई, भगवान भी माफ नहीं करेंगे, बता रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आप देखो, समझो क्वेश्चन को, उसकी आत्मा को समझो, वो कहता क्या है। बोला गया 1/1/83 को मेरे भाई 1/10/84, आप समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, कितने महीने होते हैं। तो बोलोगे सर देखो पहले महीने से लेकर के 10वां महीना मतलब 9 महीना हो गया हमारा, ठीक है। आप ऐसे मान के चलो 1 जनवरी था और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो है 10वां महीना आपका होगा सितंबर अक्टूबर हो गया, यानी 9 महीने तक आपने कितने रुपए के हिसाब से कमाया है, 380 रुपए के हिसाब से। तो 1 महीने 380 रुपए कमा रहे हो तो 9 महीने में कितना कमाओगे, तो इंटू 9 कमाओगे। समझ में आ रहा है बात। 1 महीने का वेतन इतना है तो 9 महीने का वेतन इतना होगा। पहली इंक्रीमेंट आपकी कब होती है आपको पता है, पहली इंक्रीमेंट मेरे भाई आपको होती है 1/10/83 को, 1/10/83 को, और वो भी कितने की इंक्रीमेंट होती है, तो 40 रुपए की। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो जैसे कहानी ऐसी है, आप 380 रुपए का महीना कमाते हैं, ठीक है। पहली बार जो आपका महीना बढ़ा है वो 1 सितंबर को बढ़ा है, कितने रुपए, 40 रुपए। फिर अगली बार 1 साल के बाद में बढ़ा है, कितना रुपया, 40 रुपया। फिर अगली बार 1 साल को बाद बढ़ा है, कितना रुपया, 40 रुपया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक कुल मिलाकर के होते हैं 9 महीने। 1 महीने में आपने 380 रुपए कमाए तो 9 महीने में आपने इतना कमाया होगा, बोलिए यहां पर। अब उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं सर क्या करना है। अब उसके बाद में आप समझिए, इतना हो गया, ठीक है। फिर यहां पर इस डेट से लेकर के इस डेट तक कितना होता है, पूरा का पूरा 1 साल होता है। कितना होता है, तो पूरा का पूरा 1 साल होता है, ठीक है। 40 रुपए अब आपके बढ़ चुके हैं, तो कहां पहले 380 कमा रहे थे, अब उसमें 40 रुपए बढ़ गए, तो अब आप मेरे भाई कितना कमा रहे हो, 420 कमा रहे हो। और 420 के हिसाब से कितना महीना कमाओगे, तो 12 महीना तक कमाओगे, ठीक है। फिर 40 रुपए देखो, यहां से 40 रुपए बढ़ा दिया गया, फिर 40 रुपए बढ़ा दिया जाएगा तो 460 हो जाएगा। और 460 हो जाएगा तो 1/10/84 से लेकर के 1/10/85 तक, यानी 1 साल, 1 साल का मतलब 12 महीना तक आप यहां पर यही कमाओगे, ठीक है। अब 1/10/85 के बाद में फिर 40 रुपया का इंक्रीमेंट होगा, यानी अब आपकी सैलरी कितनी कर दी जाएगी, तो 500 रुपए कर दी जाएगी। और 1/10/85 से 1/1/86 मतलब होता है कुल मिलाकर के 3 महीना, तो 3 महीना तक आपको ये पेमेंट मिलेगी, तो इंटू हम कर देंगे मेरे भाई 3। समझ गए बात को लेकर के। यहां पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये समझना है, यही तो खेल है सवाल का। पूरे पेपर में जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है वो यही है, आप ये मान के चलो, ठीक है। समझदार वही था जो इसको छोड़ के आगे बढ़ गया, मैं तो भाई समझदार उसी को मानूंगा। क्यों भाई, हर एक क्वेश्चन के बराबर नंबर है, तुम दिल पे पंगा लेकर के क्यों गए सवाल को बनाने, ये बताओ, ठीक है। ऐसा थोड़ी था कि इसको बना लेते तो तुमको 10 नंबर मिल जाता, बाकी में 2 नंबर मिलता है, सब में तो बराबर ही मिलते। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो पहली बात, ये 380 के हिसाब से 9 महीना, कहां से देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक होते हैं 9 महीना, और 9 महीना में रेट लगेगा कितने का, 380 का। फिर यहां से लेकर के मेरे भाई यहां पर होते हैं 12 महीना, इसमें तुम्हारा लगेगा 420 का। यहां से लेकर के यहां तक मेरे भाई होता है तुम्हारा 12 महीना, 460 का रेट लगेगा। यहां से लेकर के यहां तक होता है 3 महीना, ये तुम्हारा रेट लगेगा। एवरेज निकालना है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, ठीक है। तो टोटल नंबर यहां पर क्या कहा गया, तो 9 महीना देखो, 12 12 24 और मेरे भाई 12 यानी 36 महीना, तो डिवाइड बाई 36 कर देंगे, ठीक है भैया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा, तो क्वेश्चन में कहा कि जो उसका पेंशन मिलेगा मेरे भाई, वो एवरेज का भी क्या होगा, तो आधा होगा। एवरेज का भी क्या होगा, आधा होगा। ये तुम्हारा क्या है, तो एवरेज है। और यहां पर इस एवरेज का मेरे भाई यहां पर क्या करना है, तो एवरेज का तुम्हारा यहां पर आधा करना है। एवरेज का क्या करना है, तो आधा करना है। अब मेरे दिमाग में थोड़ा सा खुरापाती चल रहा है, मैं आपको बता दूं, मैं डिजिटल सम लगाने की सोच रहा हूं भाई, और डिजिटल सम मैं लगा सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। बस यहां पर ये 9 बन रहा है, इस 9 का थोड़ा लफड़ा अगर दूर कर दिया जाए, 9 मेरे भाई अगर यहाँ का काटेंगे ना, तो यहाँ पर फिर जो है पूरा का पूरा 9 ही काटना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग थोड़ा नहीं कर पाएंगे भाई। डिजिटल सम अगर हम लगाएंगे ना, तो डिजिटल सम की थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये आ जाएगी कि ये 9 को उड़ाना होगा। 9 के लिए यहाँ से तो 9 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से कहीं से और 9 नहीं मिल पाएगा, ठीक है। 3 भी काटने का कोई फायदा नहीं है, तो कैलकुलेट कर ही लो। अब अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैसे होगा, 380 का 9 गुना है, तो 9 8 तुम्हारा 72, ठीक है। और 9 3 27, और मेरे भाई देखो 9 8 72 हो गया, 7, ठीक। और 9 3 27 और 7 मेरे भाई 34 हो गया, 3420 हो गया भाई। अब देखो 420 और 460, 880
कितना हो जाएगा 880, और 880 का कितना गुना कर देंगे तो 12 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 12 × 96 और 12 × 96 और तुम्हारा 9 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा भाई। उसके बाद ये तुम्हारा हो जाएगा 1500। ठीक है भाई, अब यहाँ डिवाइड करेंगे 36 × 2 कितना हो जाएगा 72 से, ध्यान रखना भैया। ठीक है, नहीं तो आप पहले इसको निकाल करके बाद में आधा कर लो। अब बोलोगे सर 10,500 है, 10,500 में आप 1,500 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 12,000, 12,000 3,000 15,000। ठीक है, 15,480 रुपया, 15,480 रुपया। और इसको भाग करना है किससे तो 72 से करना है। आप एक काम करिए 12 से एक बार में आप भाग कर लीजिए, या 72 से ही सीधा लपेटते हैं ना भाई, थोड़ा खिलाड़ी बनते हैं। 72 का 2 गुना 144, 144 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 बचेगा 108, फिर 72 का मेरे भाई 1 गुना कितना हो जाएगा 72, और 72 होगा तो तुम्हारा 28 और 8 36, 36 मतलब इसका आधा 5 बार में 215, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे देना, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाता। बढ़िया क्वेश्चन था, समय देना था, सीखना था, गलती नहीं करनी थी। ठीक है, फर्जी तरीके तो बिल्कुल नहीं अपनाने थे, कुछ भी है वहीं लगा दिया मतलब। ठीक है, यहाँ पे a + b + c/6। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 70% ऑफ ए नंबर इज 0.35, फाइंड 120% ऑफ दैट नंबर। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 0.35 है ये कितने का मान है तो ये 70% का मान है, और मेरे भाई कितने का मान निकालना है तो 120% का मान निकालना है। ठीक है, अब अगर हम यहां देखते हैं तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, 0 हमारा लपेट दिया 0 को। ठीक है, आप है ना 2 दशमलव अपने मन में रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां पर काटिए 7 से 5 बार में, और 5 बार में काटेंगे तो क्या होगा 12 का 5 गुना मेरे भाई 60 होगा, 2 अंकों के बाद में दशमलव 0.6, 0.6 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत गलती करते हो, हमको पता है, तुम लोग 6.0 में मार दिया होगा भाई, ऐसा सिली मिस्टेक मत मारा करो। 12 का 5 गुना तुम्हारा 60 होता है, 2 अंकों के बाद में दशमलव है तो लगाओ ना 2 के बाद में दशमलव। ठीक है, गलती नहीं करना। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया क्या कहा गया। ठीक है, इसके ऊपर में बिल्कुल फोकस मत करना क्योंकि हमारे टाइपिस्ट ने बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारा है अंग्रेजी में, जो है सो हिंदी सही है, इसमें कोई डेटा ही नहीं दिख रहा हमको। आ जाओ यहाँ पे, एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% का छूट भी दिया, वास्तविक लाभ कितना है। मतलब मैं एक ऐसा व्यापारी हूं, मैंने बहुत बड़ा दुकान कर लिया। ठीक है, और इसलिए कर लिया ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते थे, इसलिए मैंने कहा छोड़ो हटाओ पढ़ाना लिखाना, दुकान ही खोल लेते हैं। अरे क्या करो भाई, इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, बताओ, वीडियो है, लाइक करो, हर जगह पे शेयर हो जाना चाहिए, पूरे भारत में इसका डंका बजना चाहिए कि यार ऐसे जबरदस्त तरीके से आपको सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। आप एकदम पढ़ने में इतना लीन हो गए भैया, वीडियो ही सब्सक्राइब नहीं, वीडियो ही लाइक नहीं कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जहां से वैल्यू मिले, याद रखना मेरे भाई, वहां का मतलब कहते हैं ना, जहां का नमक खाते हैं वहां का हक अदा करते हैं। आपसे नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा, यही मेरा परिवार है, यही मेरे लोग हैं, इन्हीं से उम्मीद करूंगा। जब इनके लिए मैं घंटों घंटों मेहनत कर रहा हूं, अपने आंख के नीचे काला होता जा रहा है, डार्क सर्कल तो जा रहा है, आदमी ये नहीं देख रहा, बस बच्चों को कंटेंट देना है, पढ़ाना है, सिखाना है, कोई एक कसर छोड़िए मैंने आपके लिए बताइए। एक मेरा सब्जेक्ट है सिर्फ मैथ्स का, लेकिन उसके लिए 21 मैराथन ली मैंने, 11 प्रैक्टिस सेट दिए, उसके बाद मॉक टेस्ट करवाए, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस करवाए, रात रात के 4-4 बजे तक हमने रिकॉर्डिंग की है। आज हमारे बच्चे पूरे नंबर लेकर के आ रहे हैं, इसलिए मेरी खुशी क्या है। लेकिन एक चीज हमेशा से शुरू से कहा है कि भाई रिटर्न में बस एक चीज चाहिए, वो आपका सिलेक्शन है, और सिलेक्शन तब होगा जब यहां पर आप इस चैनल के साथ में कॉन्स्टेंटली जुड़े रहोगे, आप यहां के कंटेंट को फॉलो करते रहोगे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक सपोर्ट दिखाइए, तभी तो हमारी भी इच्छा बढ़ेगी कि यार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए, हम आपके लिए ये करें, हम आपके लिए और कुछ करें। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, ध्यान रखा करो, हिम्मत मिलती है यार उससे। अब क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, मैं वो व्यापारी हूं, मैं 25% का लाभ कमाने के इरादे से 100 रुपए के यहां पर साड़ी को मैंने 25 रुपया बढ़ा करके रेट उसका बढ़ा दिया, 125 मैंने कर दिया। ठीक है, लेकिन एक आई बड़ी चिक चिक करने वाली कस्टमर बोलती भैया रोज आप ही के यहां से सामान ले जाते हैं, जो डिस्काउंट दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है यार, 100 रुपए का सामान है, तुमको 16 का डिस्काउंट दे देंगे, 84 दे देंगे, बस रेशियो लगा लो यार, काम खत्म। 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 5 बार में, 4 से काट दिया कितनी बार में, 21 बार में, और 5 से काट दिया मेरे भाई 20 बार में। अल्टीमेटली 20 रुपए का सामान मोहतरमा को 21 रुपए में पड़ा। ठीक है, यानी हमारा फायदा कितने का हुआ, 1 रुपया का। 1 का फायदा 20 के ऊपर में जब प्रॉफिट निकालने जाओगे तो कितना % का प्रॉफिट आएगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट 5% का, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। खेल खत्म मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए, औसत का बढ़िया सवाल, क्या ये नहीं पढ़ाया था, मेरी शीट में जाकर के देखो ये क्वेश्चन है कि नहीं है, बहुत ही तगड़े तरीके से करा रखा है। कहा गया एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 40 रन है। 30 पारियों का जो औसत है वो कितना है, तो मेरे भाई 40 रन है। अब कहा गया उसका सर्वोच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन
अधिक है मेरे भाई। अब ये 30 पारियों का रन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक पारी में उसने यहां पर जो है 40 बनाया, तो 30 पारियों में कितना बनाएगा, 1200 बनाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका हाईएस्ट स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन मेरे भाई अधिक है, यानी उसके हाईएस्ट में से लोवेस्ट को घटाने पर कितना आ जाएगा, तो 100 रन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि वो 2 पारी यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट को हम हटा देते हैं तो बाकी 28 पारियों का औसत हमारा 38 रन है। तो एक काम करते हैं, उन 28 पारियों का रन हम देख लेते हैं। ये हमारे पास में 30 पारियों का रन है और 28 पारियों का रन कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 38 को किसके साथ में गुना करना है, 28 के साथ में, ठीक है। 8 28 64, 4 6 हाथ में 8 करके देखो, 8 का 3 गुना, 8 का 2 गुना, 5 गुना, 5 गुना 40, 46 का 6, 4 हाथ में 3 6 और 6 4 10 मेरे भाई 1064। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 30 पारियों का रन है। 30 पारियों के रन में से 28 पारियों के रन को आप घटा दीजिए सरकार, तो यहां पर आपको कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 136 मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 136 मिलेगा। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 30 पारियों का रन था, ये हमारा 28 पारियों का रन हो गया। 30 पारियों में से 28 पारी घटा देंगे तो 136 आएगा। ये 136 मेरे भाई क्या है, तो ये हमारा वही 2 पारियों का सम है, यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का मेरे भाई मान है। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू दी है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का मान दिया है, तो बोला न्यूनतम स्कोर क्या है। एच निकालना है जोड़ के आधा, एल निकालना है मेरे भाई घटा के आधा। घटाओगे तो कितना होगा 36, 36 का आधा कितना होगा 18। इससे आसान भी धरती पर कोई क्वेश्चन बना था क्या, बताओ। सब पढ़ा रखा है भाई, ठीक है। तो 30 पारियों के रन में से 28 पारियों का रन घटा दीजिए, 2 पारियों का रन आ जाएगा, उनका सम इतना है, डिफरेंस इतना है, एल का मान निकालना है घटा के आधा। बस मेरे भाई यहां पर इतना ही क्वेश्चन है, नहीं है, अभी हमारे पास और सवाल है, अभी हम आपको और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन बढ़ा दिया इन लोगों ने, बताओ पेपर में, ऐसे थोड़ी होता है। चीटिंग हो यार, ये तो वही मतलब मीम याद आ रहा है मुझे, वांटेड वाला, नहीं ये तो चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है, ये वाली कहानी है, ठीक है। आज यहाँ पे तो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी डीआई के ग्राफ के, हमारे पास में और भी काफी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। वो हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कैसे है। कोई बात नहीं, मेरे पास आंसर की है, मैं वहां डायरेक्ट आंसर की से आपको करा देता हूँ, दिक्कत की कोई बात नहीं है। 2-3 सवाल है यार, वो भी मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्त, हमारे पास बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है। हम आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहा करिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन और कहां से लेकर के आऊं, ठीक है। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं हम लोग देख लेते हैं, उसको कट मार देंगे ना, टेंशन की बात नहीं है भाई, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं, सारा सवाल हमारा हो गया है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन हमने कर लिया, बस एक आधा क्वेश्चन मुझे पता है, 2-3 क्वेश्चन हैं जो मुझे आपको कराने हैं, वो मैं करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन देखो यार, टाइप करवाया यार, बहुत टाइम लगा हमें टाइप करवाने में, बट ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चों को सब कुछ मिला, मेरे लिए ही काफ़ी है, ठीक है। आ जाओ भाई, यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। हाँ ये वाला क्वेश्चन भाई, एक यहाँ पर देख लीजिए, आपका वेन डायग्राम का सवाल कहा गया, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 40 लोगों को चाय चाहिए, 30 लोगों को कॉफी चाहिए और 20 लोगों को दोनों चाहिए। हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टी। मतलब ये भी कोई सवाल है यार, हल्का सवाल। यहाँ ये चाय वाले हैं, उसके बाद में यहाँ पर ये कॉफी वाले हैं, तो आप देखो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये हमारा टी है और ये हमारा कितना है, तो मेरे भाई कॉफी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक ग्रुप में लोग हैं, चाय लाने वाले कितने लोग हैं, तो चाय पसंद करने वाले 40 लोग हैं, कॉफी वाले मेरे भाई कितना है, तो 30 लोग हैं, और 20 लोगों को दोनों पसंद है। अभी मैं पिछले वीडियो में देख रहा था तो उसके कमेंट बॉक्स में बच्चे ये कह रहे थे सर वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करवाइए, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस। मैंने कहा करवाऊंगा, अलग से पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। पूरा का पूरा सर्कल 40 है, 20 किसी का सगा नहीं है, इधर भी है उधर भी है, तो 40 में से 20 घटा दो, तो यहाँ पर ओनली टी वाले कितने हैं, 20 है, और ओनली कॉफी का बोलेगा 30 में से 20 घटा दो यानी 10। तो क्वेश्चन में क्या कहा, ओनली टी, ओनली टी का मतलब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बात खत्म मेरे भाई। आ जाइए, एक डीआई का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर यह है, देखिए क्या कहा गया। इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रखा है, कुछ पढ़ना ही नहीं है भाई। क्या क्वेश्चन में कहा गया, एक स्कूल में कक्षा 9 के छात्रों के 4 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन हो गए तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में बोला गया दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्र इसमें इतने थे, इसमें इतने थे, इसमें इतने थे। उतना क्यों पढ़ना भाई, डीआई आता है ना, डीआई को पढ़ने का सबसे सिंपल फंडामेंटल है और एक ही है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया दोनों परीक्षाओं में से किस
किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक, और यहाँ दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र। तो इस क्लास से इतना परसेंट बच्चा, इससे इतना, इससे इतना, इससे इतना, सबसे अधिक किस में है? 76। कौन सा सेक्शन से? डी से। बस बात खत्म। पूरा डीआई क्यों पढ़ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? फालतू का हमने टाइम वेस्ट कर दिया यार यहाँ पे, बताओ। आ जाओ, अब इसके ऊपर में देखो क्वेश्चन क्या है। तो पहले मैं आपको ये ग्राफ दिखा देता हूं। इस ग्राफ में क्या बोला गया, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, कोऑपरेट कर लेना प्लीज भाई, ठीक है। यहां पर इसमें बोला गया द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। मतलब एक किताब को बनाने में जो अलग अलग तरह के खर्चे आते हैं उसको परसेंटेज के माध्यम से बता रखा है। जैसे प्रमोशन करने में 10% आता है, प्रिंट करने में 20% आता है, ट्रांसपोर्ट का 10% आता है, पेपर कॉस्ट इतना आता है, बाइंडिंग इतना आता है, रॉयल्टी इतना आता है, ये सारी बातें बता रखी हैं। बट पूछा क्या है वो तो देख लो। पूछा यह है कि यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, अंकित मूल्य 40% अधिक है लागत से, मतलब मैं 100 रुपए लगाता हूं तो एमआरपी 140 बना देता हूं, तो कहा गया यहां पर अधिक निर्धारित किया जाता है। तो अंकित मूल्य इतना है, ये क्या है? अंकित मूल्य है, यानी ये मेरे भाई 280 एमआरपी है जो कि 40% अधिक है। तो 100 रुपया का सामान में 40 अधिक यानी 140 का मान है, इंटू हम यहां पर 100 करेंगे तो मेरे भाई यहां पर मेरे जेब से कितने रुपए लगे? 200 रुपए लगे। ये उस किताब को बनाने में रुपया लगा है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो पुस्तक के एक प्रति में कागज की लागत क्या है, और पेपर का जो कॉस्ट आता है वो कितना आता है? 25%। यानी इस पूरे पैसे का 25% जो है वो क्या है? तो पेपर का कॉस्ट है, यानी 50 रुपया। तो 200 रुपए मेरे जेब से लगे थे, लेकिन उसमें पेपर का कॉस्ट कितना था? तो पेपर का कॉस्ट हमारा 50 रुपया था भाई। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे एक छोटू मोटू डीआई का क्वेश्चन एक और देख लीजिए, और इसमें तो और मजे की बात होगी यार। 3 डीआई दिया और तीनों के ग्राफ अलग। मतलब क्या होता है, एक डीआई देकर के 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, इन्होंने किया ही नहीं ऐसा। 3 देकर के तीनों के ग्राफ अलग पूछ दिए, क्या करोगे? कोई बात नहीं। कहा गया ग्राफ का अध्ययन कीजिए, पता लगाइए पिछले वर्ष से अधिक तक, मतलब पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। अगर मैं पिछले वर्ष से तुलना करूं तो कौन ऐसा वर्ष है जहां पर चाय की मतलब अधिक हुई है और कितने % से हुई है? तो पहली बात ये हमारा टी है दोस्तों, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना भाई प्लीज, ठीक है। मैं आपको यहां पर थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका ऊपर वाला कोई यहां पर काम का नहीं है, फर्जी डेटा है भाई, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप यहां पर ये देखो। तो क्वेश्चन में बस ये बोला गया ना, यहां पर जो चाय है मैं आपको समझा देता हूं, जो चाय है वो कहां बढ़ा है, किस वर्ष बढ़ा है सबसे मैक्सिमम। तो बोलोगे सर ये हमारा चाय है, ये हमारा क्या है? टी है। ये हमारा मेरे भाई यहां पर क्या है? तो टी है। और ये जो टी है, तो टी हमारा जैसे 2020 में 13 था, कितना था? 13 था। यहां पर कितना हो गया? 15 हो गया। यहां पर कितना हो गया? 17 हो गया। और यहां पर कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहां जो बढ़त हुई है ना 13 से 15 मेरे भाई 2 की बढ़त, तो 2/13 निकालो। यहां पर कितने की बढ़त हुई है? 2/15 निकालो। यहां बढ़त हुई है मेरे भाई 3 की। तो यहां वाली जो बढ़त है मुझे ज्यादा नजर आ रही है। और जब मैं इसको मेरे भाई कैलकुलेट करूंगा, इसमें आपको हर किसी को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां इंक्रीमेंट हुई है 2 की 13, 2 की मेरे भाई, तो यहां पर जो इंक्रीमेंट हुई है वो कितनी हुई है? तो 2 का बढ़त हुआ है। और कितने के ऊपर में हुआ है? 13 के ऊपर में। यानी परसेंटेज को गुना करने के लिए 100 से गुना करेंगे। 200 को 13 से करो, 13 एकम 13, 70 आ गया यहां पर। तो 13 6 78, मतलब यहां पर 13 5 65, लगभग 15% के करीब में। यहां पर इंक्रीमेंट मेरे भाई 2 का हुआ है, कितने के ऊपर में? 15 के ऊपर में। इंटू 100 करोगे तो इतना आ जाएगा। 15 से काटोगे 15 एकम 15, 50 हो गया। 15 से 3 बार में 13%। यहां पर इंक्रीमेंट कितने की है? 3 की है। कितने पे? 17 पे। 100 से गुना करो 1700 मेरे भाई, मतलब 1300। 17 एकम 17 आ गया आपका, ठीक है। और 130 हो गया, तो यहां पर 17 का मेरे भाई लगभग आपका 8 गुना या 7 गुना भी कह लीजिए, 17 सते। तो यहां पर 17.65, ऑप्शन नंबर जो सी आ रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। बाकी ये सब तो कोई फर्जी डेटा है। तो आपके सामने एक ऑप्शन है, और वो कौन है मेरे भाई यहां पर? तो बोलेंगे सर 17.65। 17.65 जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है यार। देखो मतलब पहले शिफ्ट को मैंने लगभग 30-35 मिनट में सॉल्व कर दिया था, इसमें अभी हमारे 52 मिनट हो गए हैं और स्टिल हमारे काफी सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। मतलब टाइम तो बच्चों को भी लगा होगा, ये मैं खुद ही कह रहा हूं। ऐसा है ही नहीं मेरे भाई यहां पर कि बच्चों को टाइम ही नहीं लगा होगा, ठीक है। ये तो हमारा पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन था, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, ये नहीं है। एक और सवाल है भाई, और ये सवाल यहां पर क्या है, मतलब ये सवाल वो एवरेज वाला क्वेश्चन है, वो मुझे यहां मिल नहीं रहा है, ठीक है। वो एक और सवाल है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उसको भी काफी लोग गलत पढ़ा रहे हैं। मैं आपको यहां पर वो भी क्वेश्चन दिखा देता हूं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग एक क्वेश्चन के लिए भी रुकिए, एक क्वेश्चन और है जो लोग गलत करा रहे हैं। ये मेरे भाई बहुत बढ़िया सवाल, बहुत मजा आ गया यार।
ठीक है, मतलब आपको सही पढ़ के जाना है, गलत नहीं पढ़ना आपको। मैंने गलत नहीं सिखाया कभी आपको, ठीक है, गलत नहीं पढ़ने दूंगा मैं आपको, ना गलत इंफॉर्मेशन आपके पास में आने दूंगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, कोई बात नहीं, हो जाता है, जल्दीबाजी में हो जाता है, आपसे गलती नहीं होने देंगे हम आप लोगों को, ठीक है। सही चीज आपको सिखाना है, बस इतना मेरा पर्पस है शुरू से ही। यहाँ पे मेहनत मेरी चाहे जितनी भी लगे, आपको सही चीज सिखा के रहेंगे। आइए सब्सक्राइब करते रहेंगे भाई चैनल को, ठीक है। पढ़ो मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बहुत जरूरी है, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, बस आप लोग थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो हैंग कर जाएगा, उतना है भी नहीं अभी आप लोगों के पास में। पूरा एकदम पेपर में भागम भाग वाली स्थिति लगी हुई है आपकी यहाँ पे। पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को, क्या कहा गया क्वेश्चन में। यहाँ पर ये बोला गया, सर देखिए गलती नहीं करेंगे, बहुत लोग मेरे कंटेंट डेवलपर वाले गलती कर दिया यार, बताओ पहली बार हमने क्वेश्चन दिया, बनाओ, गलती हो गई यार उनसे भी। आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 रुपए थी। हम लोग आपस में एकदम बढ़िया पार्टी मनाते हैं सर की, एकदम यूपी का पेपर बीत गया है और एकदम चिकन पार्टी करेंगे या पनीर पार्टी करेंगे, जो भी करेंगे। यहां पर अब कमेंट में लड़ मत लेना, अरे सर आप तो नॉन वेजी हो, आप वेजी हो, कुछ ऐसा बात नहीं है, मुद्दा सवाल का है, इसके ऊपर में टिके रहो। तो हमने कहा कि यार हम पार्टी वार्टी करेंगे, और पार्टी करेंगे तो उसके लिए 96 रुपए की हमारी आवश्यकता पड़ी, ठीक है। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपए अतिरिक्त का योगदान करना पड़ गया। तो यात्रा भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? ये लाइन पढ़ो, ये वाला लाइन यात्रा में मेरे भाई, यहां पर ये लाइन, ठीक है। यहां पर एक सेकंड, ये क्या हो गया है, यहां पर ये लाइन पढ़िए, ये वाला लाइन बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ठीक है। ये वाला लाइन बिल्कुल आपको पढ़ना है यहाँ पर कि यात्रा में मेरे भाई भाग लेने वाले छात्रों की जो संख्या है वो हमारी कितनी थी। ये संख्या हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको पढ़ो, वेयर अटेंडेड द ट्रिप, जो ट्रिप पर गए। ये नहीं देखो जाने वाले क्या थे, जाने वाले 4 कम थे। अगर मानो 10 लोग थे ना तो ट्रिप पर जाने वाले 6 ही थे, ठीक है। इसीलिए तो नुकसान हो गया ना। जैसे क्या हुआ, कुछ लोग मिलकर के पार्टी बनाते हैं, दोस्तों यार भी ऐसे ही करते हैं, अरे भाई बढ़िया चलेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, और अंतिम दिन बोलते हैं अरे भाई तबीयत खराब है, नहीं जा पाएंगे, ये हो गया, नहीं जा पाएंगे। मतलब ऐसे मान करके चलिए सर कि आपके पास में अगर X लोग थे ना तो ट्रिप पर जाने वाले इसमें से 4 लोग कम ही थे, बस ये समझ लो। यहाँ पे बेसिक से तो हम जा ही सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक से जाऊंगा नहीं, मैं आपको इतना बता रहा हूं। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि कितने लोग ट्रिप को अटेंड किए, तो मैं मान लो पहला ऑप्शन उठा रहा हूं। पहला ऑप्शन कौन सा उठा रहा हूं? 8 उठा रहा हूं। तो अगर 8 लोग ट्रिप को अटेंड किए हैं तो पहले जाने वाले कितने थे? तो पहले 12 लोग थे, ठीक है। अब अगर 8 गए हैं तो पहले 4 ज्यादा जाने वाले थे, ठीक है। पहले भी खर्च करने के लिए 96 रुपीज था, अब भी इतने ही रुपए का ही बजट बना है। तो पहले 96 रुपए को 12 लोग दे रहे थे, तो हर एक व्यक्ति कितना रुपया दे रहा था? 8। अब उसी 96 को 8 लोग दे रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति कितना दे रहा है? 12। क्वेश्चन में यहां पर बोला गया था कि एज अ रिजल्ट रिमेनिंग स्टूडेंट को 4 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा। क्या मेरे भाई यहां पर कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा? 4 रुपया। इसीलिए आंसर कितना होगा? 8 होगा। 12 मत बता देना, 12 का मतलब पहले 12 लोग जाने वाले थे, लेकिन अटेंड कितने किए? तो अटेंड मात्र 8 ही किए हैं। समझ गए बात को लेकर के कि 8 अटेंड किए, जाने वाले 12 थे। पहले हर किसी का खर्चा इतना था, अब इतना है, ये समझिए सब, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये हमारे तरफ से हुआ बेहतरीन सॉल्यूशन सभी शिफ्ट का, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पर आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, और आदित्य रंजन नोट्स पर भारत में काफी सारे सरकारी एग्जाम्स के लिए काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, काफी बढ़िया बढ़िया किताबों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए मेरे भाई यहां पर दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही करना। अभी बहुत कुछ कंटेंट आने वाला बाकी है भाई। बाकी वीडियो कैसे लगी दोस्त दिल से जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो और नर्वस मत हो, नेगेटिव मत हो। पेपर टफ आया तो सबका आया, अकेले आप नहीं हो भाई, सबका आया है, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय भाई, जय हिंद।